गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज है डे 6। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, वन शॉट में वीडियो कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनाटॉमी होती क्या है। ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़नी वगैरह क्यों हो, सारी चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी के बारे में मतलब बात करें तो किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। और अगर खासकर हम प्लांट की कर रहे हैं तो वो प्लांट एनाटॉमी कहलाएगा। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज और वेरिएशन के बारे में पता चल सकता है कि उनका इंटरनल मेकअप डिफरेंट प्लांट्स में किस तरीके का है। ठीक है, तो एनाटॉमी बेसिकली सेल से स्टार्ट होती है, बट सेल के लिए हमारे पास दूसरा चैप्टर है, इसको हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली सेल्स के बारे में बात ना करके हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है हमारा टिश्यू। ठीक है, हम टिश्यू से स्टार्ट करेंगे इसमें सारी चीज़ें अपनी। ठीक है, तो सबको पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है। ठीक है, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स। सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन। ये सभी लोगों को पता है। ठीक है, कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ठीक है, अब आप सभी लोगों को पता है कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे टिश्यू की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे उनको कि टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे दैट टिश्यू आर group of cells which having common origin and common function। ठीक है, तो वो सारे सेल जिनका ओरिजिन भी सेम हो और फंक्शन सेम कर तो उनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब किसी प्लांट बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, जनरली हम अगर प्लांट देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हमें रूट देखने को मिलता है, हमें स्टेम देखने को मिलता है। ठीक, हमें लीव्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें फ्रूट और फ्लावर देखने को मिलता है। लेकिन फ्रूट फ्लावर की एनाटॉमी हमें पढ़नी नहीं होती है, तो हमें पढ़नी क्या होती है, रूट स्टेम लीफ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग रूट स्टेम और लीफ के एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। रूट स्टेम और लीव्स की एनाटॉमी हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, अब आप सभी लोगों को पता है कि प्लांट बेसिकली एंजियोस्पर्म और खासकर फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट और डाइकॉट्स में हमें अच्छा खासा एनाटॉमिकल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इन्वायरमेंट्स के, ठीक है, अलग अलग इन्वायरमेंट के कंडीशंस को देखते हुए अडाप्ट किए हुए होते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ फंक्शनल एडाप्टेशंस भी होते हैं, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्लांट के जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं अडाप्टेशन टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए। ठीक है, एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें हेल्प मिलती है कि डिफरेंट टिश्यूज किस और ऑर्गन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं किसी प्लांट के फंक्शन में और उनके एडाप्टेशन में। ठीक है, इसलिए हम प्लांट एनाटॉमी को पढ़ते हैं और प्लांट एनाटॉमी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अब टिश्यू सिस्टम की बात करी जाए, ठीक है, तो टिश्यू सिस्टम पढ़ने से पहले एक थ्योरी आती है जिसका नाम है हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, जिसका नाम है हिस्टोजन थ्योरी। ठीक, इस थ्योरी में ये बताया गया है कि अगर हम टिश्यू सिस्टम को देखें, ठीक है, तो हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे रूट का पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये तीनों चीज़ें हमें दिखाई पड़ेंगी, रूट स्टेम लीफ दिखाई पड़ेंगे, बट हमने मान लीजिए कि कुछ एक लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाहर हमें कुछ इस टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे, कुछ टिश्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके अलावा हमें अंदर की तरफ एक ट्यूबुलर पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा कलर कौन सा की जाए, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है,
हमें अंदर भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। अब वाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो ये वाला है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डर्मेटोजन, DERMATOGEN, ठीक है। इससे एपिडर्मिस टिश्यू फॉर्म होते हैं, ठीक है। इससे एपिडर्मिस टिश्यू बनते हैं, ठीक है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं प्लूरोम, ठीक है। और इससे वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, इससे वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं, ठीक। और जो ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेरिब्लेम, ठीक है। और पेरिब्लेम से क्या बनता है, ग्राउंड टिश्यू बनता है, ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो हमें किसी भी टिश्यू सिस्टम में ये तीन चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो हर जगह हमें यही तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी और इन्हीं तीन चीज़ों को हम, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो या चाहे रूट हो, इन्हीं तीनों के बेसिस पर हम पूरे टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिश्यू सिस्टम के बारे में क्या बताया गया है कि टिश्यू सिस्टम वैरी बेस्ड ऑन द लोकेशन इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। टिश्यू सिस्टम वैरी करता है खासकर कि प्लांट बॉडी में उसकी लोकेशन कहाँ है, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। रूट में अलग होगी और लीव्स में अलग होगी और स्टेम्स में अलग होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन देयर पोजिशन, ठीक है। किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, किस प्रकार के फंक्शन होंगे टिश्यू के, वो अलग अलग पोजिशन के अकॉर्डिंग वो डिफर करते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर की बात की तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 सिस्टम्स में किया गया, ठीक है। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, जो कि किससे बनता है, डर्मेटोजन से बनता है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसी भी प्लांट की, ठीक है। किसी भी प्लांट में जो सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगी वो हमेशा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ही होगा, ठीक। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ग्राउंड, या फिर इसी को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोल देते हैं। ये एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच देखने को मिलता है हमें, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड सपोर्ट के लिए, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेस्कुलर या फिर इसी को हम कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, जो कि जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। और इनमें जाइलम और फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम वस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, ठीक है। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टिश्यू सिस्टम कंट्रीब्यूट टू प्लांट प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड कंडक्शन ऑफ इसेंशियल सब्सटेंसेस में इसका रोल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का रोल क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या वो देख लेते हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग को बनाता है ऑफ द इंटायर प्लांट बॉडी, ठीक है। पूरे प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग को ये बनाता है। ये कंसिस्ट करता है एपिडर्मल सेल्स से, ठीक है। इसमें एपिडर्मल सेल्स पाई जाती हैं, इनमें स्टोमेटा हो पाया जाता है, ठीक। और एपिडर्मल अपेंडेजेस पाई जाती हैं जिनमें ट्राइकोम्स और हेयर आते हैं, ठीक है। अगर रूट होगा तो वो रूट हेयर कहलाएगा और अगर स्टेम में पाया जाएगा तो उस हेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्राइकोम बोलेंगे, ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, ठीक है, अलग अलग इनके, तो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, सिंगल लेयर्ड होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं, मतलब इनके बीच में गैपिंग्स नहीं होती हैं। इसके साथ ही साथ पैरेन्काइमेटस होती हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वैक्यूल, ठीक है। कैसी होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई होती हैं, साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है और इसके साथ साथ ये लार्ज वैक्यूल भी कैरी करती हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो वैक्सी थिक कवरिंग होती है ऑन द आउटर सरफेस,
ठीक है। वैक्स से थिक लेयर कवरिंग होती है आउटर सरफेस में, और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और रूट्स में कैसा होता है, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। रूट्स में नहीं पाया भाई, क्योंकि रूट में वाटर लॉस की समस्या नहीं है, रूट से तो हमें पानी एब्जॉर्ब करना है, और अगर क्यूटिकल उसमें पाया गया तो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये वाटर लॉस को रोकने के लिए लीव्स और स्टेम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब स्टोमेटा की बात की जाए तो ये एपिडर्मिस में पाया जाता है ऑफ द लीव्स, ठीक है। लीव्स की एपिडर्मिस में पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करने का ये काम करता है, ठीक। हर एक स्टोमा में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट, बट डम्बल शेप्ड होते हैं किन में, ग्रासेस में, ठीक है। ग्रासेस में हमें कैसे देखने को मिलते हैं, डम्बल शेप देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी आउटर लेयर की कवरिंग में हमें सब्सिडरी सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक। उसके बाहर एपिडर्मल सेल्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सेंटर में एक पोर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक। और साथ ही साथ हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है इसमें, ठीक। गार्ड सेल हैव थिन आउटर वॉल्स एंड थिक इनर वॉल्स, ठीक है। थिन आउटर वॉल होती है और इनर वॉल कैसी होती है, थिक होती है, ठीक। ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं और रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। अब स्टोमेटल अपरेटस की बात की जाए तो ये तीन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला होता है हमारा स्टोमेटल पोर, ठीक है, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए ओपनिंग होती है। साथ ही साथ गार्ड सेल जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। और सब्सिडरी सेल्स होती है जो कि स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती हैं, नियर द गार्ड सेल्स के पास वो पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद एपिडर्मल हेयर और ट्राइकोम्स की बात की जाए तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो जनरल यूनिसेलुलर इलोंगेशन होते हैं एपिडर्मल सेल के, ठीक। और वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं। और ट्राइकोम जो होते हैं वो स्टेम्स और शूट्स में देखने को मिलते हैं हमें। ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, बट ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट और स्टिफ होते हैं ये, और समटाइम्स ये सेक्रेटरी होते हैं, मतलब किसी प्रकार का सिक्रीशन ये प्रोड्यूस करते हैं। ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो भी वाटर लॉस हो रहा होगा ये उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो जनरली ये है कि ये प्लांट बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, इसके साथ ही साथ ये वाटर लॉस को कंट्रोल करता है और गैसेस एक्सचेंज को भी ये कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, असिस्ट करता है, खासकर रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक। और किसी भी प्रकार के डिसइनकेशन को ये रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट डेसिकेशन थ्रू द ट्राइकोम्स। अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वो सभी टिश्यूज आते हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल, ठीक। इन दोनों को छोड़ करके जितने भी टाइप के टिश्यूज आएंगे वो सारे के सारे आएंगे हमारे किन में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखने को मिलेंगे, जिसमें पैरेन्काइमा होगा, कॉलेनकाइमा होगा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी में कुछ और भी दिए हुए हैं, ठीक है, वो बता देते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। अभी आगे सब मैंने लिखवा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। कॉर्टेक्स के साथ ही साथ इसमें पेरीसाइकिल आ जाएगी, ठीक है। पेरीसाइकिल के साथ ही साथ इसमें पिथ आ जाएगा, उसके साथ इसमें मेडुलरी रे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके पार्ट हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। पैरेन्काइमा की बात की जाए तो ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। देखो अब पैरेन्काइमा में क्या क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, पिथ, मेडुलरी ऑफ द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। साथ ही साथ ये कंसिस्ट करता है थिन वॉल्ड सेल्स से, ठीक है। और कभी कभी ये इन्वॉल्व होता है स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस में भी, ठीक है। कॉलेनकाइमा की बात की जाए तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, और साथ ही साथ ये यंग स्टेम और पेटियोल्स में हमें देखने को मिलेगा। स्क्लेरेन्काइमा की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ड्यू टू थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स, ठीक। ग्राउंड टिश्यू की बात की जाए अगर लीव्स में, ठीक है,
तो लीव्स में इस ग्राउंड टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। मीजोफिल जो कि थिन वॉल्ड होती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के फंक्शन की बात की है तो ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। अब बात की जाए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पता है आपको दो चीज़ें पाई जाती हैं। पहला होता है जाइलम, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम बंडल के फॉर्म में पाया जाता है तो इसीलिए इसको हम जाइलम बंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और फ्लोएम भी बंडल के फॉर्म में पाया जाता है, इसके लिए उसको हम फ्लोएम बंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फ्लोएम बंडल के नाम से। और इन दोनों को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, वैस्कुलर बंडल बोल देते हैं, ठीक है। देखो, कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल वेयर एज फ्लोएम कंडक्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दोनों को मिला करके हम वैस्कुलर बंडल बोल देते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है ओपन वैस्कुलर बंडल, दूसरा होता है क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, ठीक है। ओपन वैस्कुलर बंडल जनरली डाइकॉट स्टेम्स में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और इनमें कैम्बियम पाया जाता है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में मौजूद होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने के लिए कैपेबल होता है, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो इनमें डिवीजन अभी बंद नहीं होती है, ठीक है। तो डिवीजन चलता रहता है जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलता है। ये मोनो, अब देखो, जो क्लोज वैस्कुलर बंडल है वो हमें जनरली मोनोकॉट्स में पाए जाएंगे, ठीक है। इनमें किसी प्रकार की कैम्बियम नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का सेकेंड टिश्यू फॉर्मेशन, इनमें सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब यही जो ओपन और क्लोज टाइप था वो बता दे रहा कि ओपन और क्लोज टाइप कैसा था ये। देखो, अगर जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, अलग अलग रेडियस पर मौजूद होते हैं, ठीक है, इसकी रेडियस अलग है, ठीक है, इन सब की रेडियस अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है, ठीक है, अलग अलग रेडियस पर मौजूद होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम रेडियल कंडीशन। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, ठीक। तो ये रूट में पाया जाता है, ठीक है। रेडियल अरेंजमेंट जो होता है ये कॉमन इन रूट्स होता है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं अल्टरनेटली अलोंग डिफरेंट रेडिया, ठीक, अलग अलग रेडियाई पे ये अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों टाइप होते हैं कंजॉइंट, ठीक है। जैसे कि नाम में पता है ज्वाइंट है, तो इनमें जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये सेम रेडियाई पर पाए जाएंगे, ठीक है। जाइलम फ्लोएम आर लोकेटेड अलोंग द सेम रेडियस, ठीक है। ये हमें स्टेम्स और लीव्स में देखने को मिलता है। जनरली फ्लोएम इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम, ठीक है। जो फ्लोएम होता है वो जाइलम से दूर या फिर आउटर साइड में लोकेटेड होता है। अब अगर इनमें किसी भी प्रकार की कैम्बियम नहीं मौजूद है, जैसे देखो इसमें कैम्बियम मौजूद है, इसमें कैम्बियम एब्सेंट है, तो जहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है, ठीक है, जहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड टाइप, ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्लोज्ड टाइप। और जहाँ पे कैम्बियम मौजूद है, मतलब सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम को फॉर्मेशन होगा, तो इसको बोलेंगे हम ओपन टाइप। समझ में आ गया कि क्लोज टाइप क्या है और ओपन टाइप क्या है। चलिए, अब वैस्कुलर टिश्यू के फंक्शन जान लेते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। मतलब जाइलम का काम होता है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, ठीक है। एनसीईआरटी में बेसिकली अब इसके बाद तीन चीज़ें दी हुई हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट, ठीक है, क्या क्या दिया है, रूट, स्टेम और लीव्स, ठीक। इन्हीं तीनों को दिया हुआ है इसके आगे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम कुछ पर्पज ऑफ स्टडी वगैरह जान लेते हैं कि पढ़ना क्यों है। तो पर्पज ऑफ स्टडी क्या है हमारी, कि ताकि हम टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकें रूट, स्टेम और लीव्स में। इसमें हम ट्रांसफर सेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे ऑफ द मैच्योर जोन्स ऑफ दीज ऑर्गन, ठीक है। जो भी मैच्योर जोन्स होंगे उनको हम ट्रांसफर सेक्शन काट करके उसको हम देखेंगे।
डाइकोटिलेडोनस प्लांट की बात की जाए तो इनमें डिस्टिंक्ट टिश्यू अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं रूट स्टेम और लीव्स में। साथ ही साथ इसमें वेस्कुलर बंडल होते हैं जिनमें कैम्बियम पाई जाती है, मतलब ओपन वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ को अलाउ करता है। ठीक है, मोनोकोटिलेडोनस की बात की जाए तो डिफरेंट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है कंपेयर टू डाइकोट, बिल्कुल अलग। ठीक, साथ ही साथ क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, मतलब कोई भी कैम्बियम नहीं है जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं होती है। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये प्रोवाइड इंसाइट इनटू इंटरनल स्ट्रक्चर, टिश्यू अरेंजमेंट एंड फंक्शनल डिफरेंसेस। साथ ही साथ ये मोनोकॉट और डाइकॉट एनाटॉमी को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। अब सबसे पहला हमारा है डाइकोटिलेडोनस रूट। ठीक है, डाइकोटिलेडोनस रूट की बात की जाए तो ये जो डाइकोटिलेडोनस रूट हम देखने वाले हैं सनफ्लावर रूट में। ठीक है, सनफ्लावर रूट में हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, सबसे पहले सीधा फिगर पे आते हैं। ठीक है, देखो हम सिर्फ 3 ही चीज़ों को जनरली फोकस करेंगे। सबसे पहला हमारा एपिडर्मिस, ठीक, दूसरा हमारा मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इन्हीं तीनों में सारी चीज़ों को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक आउटर लेयर होती है जो ये वाली लेयर है। ठीक है, ये एपिडर्मिस की लेयर है, बट इसको एक जनरली नाम दे दिया गया है, क्या, एपीब्लेमा। ठीक है, क्या नाम दे दिया गया है इसको, एपीब्लेमा। ठीक है, इसको एपीब्लेमा नाम दे दिया गया। ठीक है, अब एपीब्लेमा जो है ये कई सारी सेल्स से मिलकर के बना हुआ था। ठीक है, और इनमें कुछ हमें प्रोट्रूजन देखने को मिलता है जो कि एज अ रूट हेयर हमें देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ प्रोट्रूजन देखने को मिलते हैं जो कि रूट हेयर के तौर पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। ठीक है, द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके बाद जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की वो होती है एंडोडर्मिस। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की वो होती है एंडोडर्मिस की लेयर। ठीक, एंडोडर्मिस की लेयर सिंगल लेयर्ड होती है, बैरल शेप्ड की होती है और इनमें किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। ठीक, उसके बाद हमें एक टेंजेंशियल, ठीक है, रेडियली वॉल देखने को मिलती है इंडोडर्मल सेल में ही। ठीक है, इंडोडर्मल सेल में हमें टेंजेंशियल वॉल देखने को मिलती है जो कि वैक्सी मटेरियल की बनी होती है और सुबेरिन की कोटिंग होती है। ठीक है, जिसको क्या नाम देते हैं हम, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पे एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप का काम क्या होता है कि ये वाटर के फ्लो को रोकता है। ठीक है, ये वाटर इम्परमिएबल होता है। ठीक है, अब एंडोडर्मिस से जस्ट कुछ लेयर छोड़ करके ही थिक पैरेन्काइमेटल सेल्स की एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीसाइकल। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, पेरीसाइकल है। ठीक, पेरीसाइकल की बात की जाए तो इस पेरीसाइकल के बाद हमें देखने को मिलता है इनिशिएशन ऑफ lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं एज अ कंजक्टिव टिश्यूज। ठीक है, हमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक, और जाइलम और फ्लोएम की संख्या कितनी होती है, 2 से 4 होती है। ठीक है, अब इनमें पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल, ठीक, और पिथ, इनको मिला करके एक टर्म को दे दिया गया स्टेल, STELE। ठीक, इन्हीं सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे स्टार्टिंग बता रहे थे। देखिए एपिडर्मल टिश्यू सेल, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपीब्लेमा ऑल्सो नोन एज राइजोडर्मिस और पाइलिफेरस लेयर विच फॉर्म द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड some of which protrude outwards forming unicellular root hair that help in water and mineral absorption। ठीक, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात की जाए तो रीजन बीनीथ एपिब्लेमा इज कॉर्टेक्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता।
उसके बाद रेडियली और टेंजेंशियली अरेंज्ड वॉल्स होती हैं एंडोडर्मल सेल्स की, जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, जिनमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जो कि वाटर और सॉल्यूट्स के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक, साथ ही साथ हमें कुछ फ्यू लेयर्स थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती हैं जस्ट बीनीथ द एंडोडर्मिस, जो कि पेरीसाइकिल बनाती हैं, जबकि जो लेटरल रूट होती हैं और वेस्कुलर कैम्बियम होता है उनको इनिशिएट करती हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात की जाए तो वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं किस फैशन में, रेडियली फैशन में। ठीक है, रेडियल बंडल्स होते हैं जिनमें कंजक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं, मतलब पैरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिलते हैं उनके बीच में। साथ ही साथ ये दो से चार पैचेस ऑफ जाइलम फ्लोएम में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान एक कैम्बियम रिंग डेवलप करती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और द रीजन कंप्राइजिंग द पेरीसाइकिल, वो रीजन जहाँ पे पेरीसाइकिल है, और वेस्कुलर बंडल और पिथ। ठीक, मतलब पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, इन तीनों को मिलाकर के जो रीजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मोनोकॉटिलेडनस रूट की। ठीक है, तो मोनोकॉटिलेडनस रूट और डाइकॉटिलेडनस रूट में हमें कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें बात की तो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, जिसको हम एपीब्लेमा या फिर राइजोडर्मिस के भी नाम से जानते हैं, जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बनाता है। ठीक है, थिन वॉल्ड का होता है। ठीक है, जिनमें कुछ सेल्स डेवलप कर जाते हैं इनटू यूनिसेलुलर रूट हेयर दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ठीक, मतलब इसमें एपीब्लेमा भी पाया जा रहा है और रूट हेयर भी पाए जा रहे हैं। ग्राउंड सिस्टम की बात की जाए तो एपिडर्मिस के बिलो जस्ट कॉर्टेक्स पाया जाता है। ठीक है, जो कि सेवरल लेयर्स होते हैं इनमें। ठीक है, वो भी कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड और पैरेन्काइमा के सेल्स बने होते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर की बात कीजिए ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, द वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स कंटेन कैस्पेरियन स्टेप। ठीक है, जिसमें सुबेरियन का डिपोजिशन होता है जो कि पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर को रोकता है। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरीसाइकिल होती है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, बट अनलाइक डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट डू नॉट फॉर्म वेस्कुलर कैम्बियम एंड हेंस डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक, इनमें किसी भी प्रकार का वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात की जाए तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम जो कि रेडियली अरेंज्ड होते हैं। मोनोकॉट रूट में जाइलम बंडल जो होता है वो पॉली आर्च होता है, मतलब हमें 6 से ज़्यादा पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, 6 या उससे ज़्यादा पैचेस देखने को मिलते हैं जाइलम और फ्लोएम के। पिथ जनरली लार्ज होता है कंपेयर टू डाइकॉट रूट्स। ठीक है, वेल डेवलप्ड होता है और एक अच्छा खासा सेंट्रल पोर्शन ऑक्युपाई करता है। ठीक है, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम नहीं होता तो इसीलिए वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकते अनलाइक डाइकॉट रूट्स। ठीक है, देखो ये रहा एपिडर्मिस, ये रहा रूट हेयर। ठीक, ये रहा कॉर्टेक्स, ये रही एंडोडर्मिस। ठीक, पेरीसाइकिल ये रही। ठीक, फ्लोएम ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा प्रोटोजाइलम, सेंटर पार्ट हमारा पिथ कहलाएगा। ठीक, और ये आगे वाला हिस्सा रहा हमारा मेटाजाइलम। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स पाए जा रहे हैं, उसमें 2 या 4 पाए जा रहे थे। ठीक है, 2 से 4 पाए जा रहे थे। अब बात करते हैं डाइकोटिलेडनस स्टेम की। तो इनका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कैसा होता है, तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। ठीक, हमें एक पतली सी क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलती है इसमें। इट में बी अ ट्राइकोम्स। ठीक है, उसमें जैसे कि रूट हेयर्स थे, इनमें ट्राइकोम्स देखने को मिलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और फ्यू स्टोमेटा देखने को मिलते हैं हमें फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के लिए हमें फ्यू स्टोमेटा देखने को मिलते हैं इसमें। ग्राउंड ट्यूब सिस्टम की बात की जाए तो द रीजन बिटवीन एपिडर्मस एंड पेरीसाइकल इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ठीक है, एपिडर्मस और पेरीसाइकल के बीच का जो रीजन है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 सब जोन, जो कि इनमें 3 सब जोन्स में डिवाइड हो चुका है। पहला है हाइपोडर्मिस, दूसरा है कॉर्टिकल लेयर और तीसरा है एंडोडर्मिस। ठीक, हाइपोडर्मिस कौन सा लेयर है, इट इज अ फ्यू लेयर ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, कॉलेनकाइमा के सेल्स से बना हुआ कुछ लेयर होता है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, कॉर्टिकल सेल्स की बात की जाए तो ये राउंडेड होते हैं, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा के बने हुए सेल्स होते हैं, जो कि इनमें अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है,
एंडोडर्मिस की बात की जाए तो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, ठीक है। स्टार्च ग्रेन्स में ये रिच होते हैं और इसीलिए इनको कभी कभी हम स्टार्च शीट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। पेरीसाइकिल की बात की जाए तो पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस सबसे इनर साइड में मौजूद होता है, फ्लोएम के ऊपर होता है, ठीक, और एक सेमी ल्यूमिनर पैच बनाता है ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा का एक सेमी ल्यूमिनर मतलब कि अर्धचंद्राकार का ये एक पैच बनाता है, ठीक। उसके बाद हमें मेडुलरी रेज देखने को मिलती हैं। ये क्या होती हैं? ये फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स लाई बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, ठीक। कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स को जब रेडियली प्लेस कर दिया जाता है वेस्कुलर बंडल्स के बीच में तो एक रेज लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज, ठीक। उसके बाद जो पिथ होता है वो सेंट्रल रीजन को ऑक्युपाई करता है और लार्ज राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर के बना हुआ था जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात की जाए तो वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ रिंग विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकॉट स्टेम, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा हमें। हर एक वेस्कुलर बंडल में कैसा होगा? कंजॉइंट सिस्टम देखने को, मतलब जाइलम फ्लोएम जो होंगे वो सेम बंडल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओपन टाइप देखने को मिलता है मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होगा जो कि सेकेंडरी ग्रोथ को अलाउ करेगा। उसके बाद एंडार्च प्रोटोजाइलम देखने को मिलता है, मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो लोकेटेड है टुवर्ड्स दी सेंटर मतलब पिथ की तरफ, और मेटाजाइलम जो है वो पेरीफेरी की तरफ लोकेटेड है, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड। देखो ये रहा एपिडर्मल हेयर, ठीक, ये रही एपिडर्मस, ये रही हाइपोडर्मस, ठीक, ये रही पैरेनकाइमा की वो लेयर और ये रही एंडोडर्मस, ठीक। ये हमें देखने को मिली पेरीसाइकल, ठीक है। ये रही वेस्कुलर बंडल्स की लेयर, ठीक, और ये जो इस तरीके की रेज बनी हुई है इस तरीके की, ये, ठीक, इसी को हम बोलते हैं मेडुलरी रे, और ये सेंट्रल पार्ट हमारा क्या है? पिथ, ठीक। देखो सबसे ऊपर एंडोडर्मिस, ठीक, उसके बाद हमें कॉलनकाइमा की एक लेयर देखने को मिलती है, फिर पैरेनकाइमा की लेयर बनती है, ठीक, एंडोडर्मिस के, ठीक है। उसके बाद पेरीसाइकल, ठीक, उसके बाद हमें फ्लोएम देखने को मिलता है, ठीक, उसके बाद हमें कैम्बियम की लेयर देखने को मिलती है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक। उसके बाद मेटाजाइलम, ठीक है, इधर है, और प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ है, ठीक है, पैथ की तरफ पीठ की तरफ वो है। अब बात करते हैं मोनोकॉटिलेडोनस स्टेम की। आउटर मोस्ट लेयर is epidermis which form a protective covering. It is covered by cuticle to prevent water loss and protect against pathogens. ग्राउंड सिस्टम की बात की जाए तो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है एक लेयर होती है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस की जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही ग्राउंड टिश्यू में पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाई करते हैं स्टेम में। Unlike dicot stem, the ground tissue is not differentiated into cortex, endodermis, pericycle and pith, ठीक, इसमें किसी प्रकार का हमें डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात की है तो वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, जो कि एक की कैरेक्टरिस्टिक है किसका? मोनोकॉट स्टेम का। हर एक वेस्कुलर बंडल में हमें क्या देखने को मिलेगा? कॉन्जॉइंट देखने को मिलेंगे, मतलब जाइलम फ्लोएम जो होंगे वो सेम बंडल में प्रेजेंट होंगे, क्लोज्ड होंगे, कोई कैम्बियम नहीं होगा तो किसी प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। ये स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से सराउंडेड होते हैं जिसकी वजह से एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है इनको, ठीक है। द पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड बंडल, ठीक है। वो वेस्कुलर बंडल जो पेरीफेरी में होंगे वो जनरली स्मॉल होंगे और जो सेंट्रल की तरफ होंगे वो जनरली बड़े होंगे, ठीक है। फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है जिसकी वजह से वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी इनमें मौजूद होती है विद वेस्कुलर बंडल्स एडिंग इन वाटर कंडक्शन एंड मेंटेनिंग टर्जिडिटी, ठीक है। ये इस तरीके का देखने को मिलता है, इनमें हमें अलग अलग पैचेस टाइप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। और देखो जो सेंट्रल की तरफ है वो बड़े बड़े हैं, जो और पेरीफेरी में है वो छोटे छोटे हैं, ठीक है। डॉर्सोवेंट्रल मतलब डाइकॉट लीफ की बात की जाए
तो इसका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कैसा होता है? द एपिडर्मिस कवर्स बोथ द अपर सरफेस मतलब एडेक्सियल एपिडर्मिस और लोअर सरफेस जिसको हम एबैक्सियल एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। इट इज कवर्ड बाय अ कंस्पीशियस क्यूटिकल्स दैट प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक, साथ ही साथ जो एबैक्सियल एपिडर्मिस मतलब जो लोअर सरफेस है इसमें ज़्यादा स्टोमेटा देखने को मिलता है, जबकि जो अपर सरफेस है उसमें हमें फ्यूअर या फिर कोई स्टोमेटा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात की जाए तो टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल, उसको हम मेसोफिल के नाम से जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसमें क्या मिलता है? हमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के पैरेन्काइमेटस सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा इज लोकेटेड जस्ट बिलो द एडैक्सियल एपिडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ elongated cells arranged vertically and parallel to each other। ये एक दूसरे के वर्टिकली और पैरेलली अरेंज किए गए होते हैं, मतलब पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। These cells are rich in chloroplast and play a major role in photosynthesis। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट में रिच होते हैं जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात की जाए तो ये पैलिसेड पैरेन्काइमा के जस्ट नीचे बिलो होता है। ठीक है, जस्ट नीचे होता है ये। इट कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड ओवल एंड राउंड सेल्स जिनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है और खासकर एयर कैविटी मिलती है हमें देखने को। ठीक है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज को क्या कर सकते हैं? फैसिलिटेट कर सकते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वेस्कुलर बंडल्स आर लोकेटेड इन द वेन्स एंड मिडरिब विद देयर साइजेस वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वेन। ठीक है, कि वेन्स की साइज क्या है उस पर ये डिपेंड करते हैं। वेस्कुलर बंडल जो कि सराउंडेड होते हैं थिन वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स से। ठीक है, वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कंजॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं और क्लोज्ड होते हैं, जिनमें जाइलम और जो जाइलम होता है वो अपर साइड की तरफ लोकेटेड होता है मतलब एडेक्सियल साइड में, और फ्लोएम जो होता है वो लोअर साइड की तरफ लोकेटेड होता है मतलब एबैक्सियल साइड में। वेन्स में हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि डाइकॉट लीफ का क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये रहा एडेक्सियल एपिडर्मिस, ये रहा एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक, ये रही हमारी बंडल शीथ सेल, उसके साथ साथ जाइलम और फ्लोएम। ठीक, ये रहे हमारे पैलिसेड मेसोफिल। ठीक, ये रही बीच में एयर कैविटी। ठीक, ये हमारे स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ठीक, और ये हमारा सब स्टोमेटल कैविटी है जहाँ पे हमारा स्टोमेटा मौजूद है। ठीक, देखो अपर सरफेस पे कोई स्टोमेटा नहीं है, नीचे वाले सरफेस पे एक स्टोमेटा है। ठीक है, मोनोकॉट लीव्स की बात की जाए तो एपिडर्मिस कवर्स बोथ द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है, स्टोमेटा पाया जाएगा ऑन बोथ द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, जबकि डाइकॉट में सिर्फ और सिर्फ हमें लोअर सरफेस पे देखने को मिल रहा था। कुछ एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स जो होती हैं अलोंग दी वेन्स, ठीक है, वेन्स के अलोंग जो होती हैं वो मॉडिफाई कर जाती हैं इनटू लार्ज एम्पटी एंड कलरलेस सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जब टर्जिड होता है हमारा लीफ, ठीक है, मतलब जब पानी भर जाता है तो जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, इट बुलीफॉर्म सेल्स कीप द लीफ सरफेस ओपन, ठीक है, एंड एक्सपोज्ड। ठीक, जब इन सेल्स में पानी भर जाता है, ठीक है, तो ये लीफ सरफेस को ओपन रखती हैं और एक्सपोज रखती हैं, और जैसे इनका पानी खत्म होता है फिर से ये लीफ को कर्ल कर लेती हैं। और ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं फ्लैसिड हो जाती हैं, चिपटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से लीफ जो होता है वो इनवर्ड की तरफ कर्ल हो जाता है, जिससे वाटर लॉस क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, पानी की कमी कम हो जाती है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात किया तो रीजन बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज द मेसोफिल, बट अनलाइक डाइकॉट या फिर डॉर्सिवेंट्रल लीफ इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, इनमें हमें डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। द मेसोफिल इज कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, इनमें हमें लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम वही है कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आर लोकेटेड इन द वेन्स एंड मिडरिब्स एंड देयर साइजेस आर रिलेटिवली सिमिलर ड्यू टू द पैरेलल रिलेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोलीव्स, मोनोकॉट लीव्स। ठीक, हर एक वेस्कुलर बंडल में थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल देखने को मिलते हैं
जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं और क्लोज्ड होते हैं, जिनमें जाइलम जो होता है वो एडेक्सियल सरफेस की तरफ होता है और फ्लोएम जो होता है वो एबैक्सियल लोअर सरफेस की तरफ होता है। ठीक है, ये रहा हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, अच्छे से देख लो आप। तो आज का लेक्चर काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं आप लोगों से डे 7 में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप लोग।